यीशु मसीह का संदेश प्रेम, क्षमा, विश्वास, शांति, दया और आशा का संदेश है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मनुष्य की सच्ची महानता धन, पद या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि उसके प्रेमपूर्ण हृदय और अच्छे कर्मों में होती है। जब जीवन में परेशानियां आती हैं, जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं और जब मन निराश हो जाता है, तब यीशु मसीह का संदेश हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यह शिक्षा हमें बताती है कि हर इंसान सम्मान और प्रेम का अधिकारी है। हमें किसी व्यक्ति की गरीबी, कमजोरी, परिस्थिति या अतीत देखकर उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें उसके दुख को समझने और जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए। यीशु मसीह ने क्षमा को बहुत महत्व दिया। जीवन में कई बार लोग हमें दुख पहुंचाते हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं या हमारे साथ अन्याय करते हैं। ऐसे समय में हमारे मन में क्रोध और बदले की भावना पैदा होना स्वाभाविक है, लेकिन यीशु हमें क्षमा का मार्ग दिखाते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत काम को सही मान लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है अपने हृदय को नफरत और बदले की भावना से मुक्त करना। जब हम क्षमा करते हैं, तब हमारे भीतर शांति जन्म लेती है। यीशु ने अपने जीवन से क्षमा का महान उदाहरण दिया और हमें सिखाया कि प्रेम नफरत से अधिक शक्तिशाली होता है। आज के समय में इस संदेश की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों के कारण परिवारों में विवाद, रिश्तों में दूरी और समाज में तनाव बढ़ता जा रहा है। यदि हम यीशु की शिक्षा के अनुसार एक दूसरे को समझने, क्षमा करने और प्रेम करने की कोशिश करें, तो हमारे रिश्तों में फिर से मिठास आ सकती है। यीशु मसीह का संदेश हमें सेवा करना भी सिखाता है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रेम का वास्तविक रूप है। यदि कोई भूखा है तो उसे भोजन देना, कोई दुखी है तो उसे सांत्वना देना, कोई अकेला है तो उसका साथ देना और कोई निराश है तो उसे उम्मीद देना यीशु की शिक्षा को जीवन में उतारना है। किसी की मदद करने के लिए हमेशा बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती। हमारा समय, हमारे शब्द, हमारी मुस्कान और हमारा छोटा सा सहयोग भी किसी के लिए बहुत मूल्यवान हो सकता है। हमें अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतों को समझना चाहिए और जहां संभव हो वहां मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। यीशु ने विनम्रता का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची महानता दूसरों पर अधिकार करने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने में है। इसलिए हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों की देखभाल करनी चाहिए, बच्चों से प्रेम करना चाहिए और कमजोर लोगों का सहारा बनना चाहिए। हमें अपने घर से ही सेवा और प्रेम की शुरुआत करनी चाहिए। परिवार में यदि हम एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे को समझें और छोटी गलतियों को क्षमा करें, तो घर में शांति बनी रह सकती है। यीशु का संदेश हमें प्रार्थना का महत्व भी समझाता है। प्रार्थना केवल अपनी इच्छाएं पूरी कराने का माध्यम नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का मार्ग है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम अपने दुख, डर, चिंता, सपने और कमजोरियां परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। प्रार्थना हमारे मन को शांति देती है और कठिन समय में हमें अंदर से मजबूत बनाती है। कई बार हमें अपने प्रश्नों का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन विश्वास हमें धैर्य रखना सिखाता है। हमें भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन को हमसे बेहतर जानते हैं और सही समय पर सही मार्ग दिखा सकते हैं। यीशु मसीह हमें विश्वास करना सिखाते हैं। जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कभी सफलता मिलती है और कभी असफलता, कभी खुशी मिलती है और कभी दुख। लेकिन परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हमें अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। असफलता हमारे जीवन का अंत नहीं होती।
गिरना हार नहीं है, गिरने के बाद उठने से सच्ची ताकत दिखाई देती है। यदि आज जीवन कठिन है तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी ऐसा ही रहेगा। हमें प्रार्थना, मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला हृदय कठिन परिस्थितियों में भी आशा खोज सकता है। यीशु हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें दूसरों का न्याय करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम किसी व्यक्ति की बाहरी स्थिति देखते हैं, लेकिन उसके भीतर चल रही परेशानियों को नहीं जानते। इसलिए किसी के बारे में कठोर राय बनाने से पहले हमें उसके दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोई गलती करता है तो उसे सुधार का अवसर देना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि गलत काम को स्वीकार किया जाए, बल्कि यह है कि इंसान को बदलने और सही रास्ते पर लौटने का अवसर दिया जाए। हर व्यक्ति नई शुरुआत कर सकता है। यदि हमारे जीवन में भी गलतियां हुई हैं, तो हमें हमेशा अपराध बोध में नहीं जीना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और बेहतर जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। यीशु का संदेश हमें आशा देता है कि परमेश्वर का प्रेम मनुष्य को बदलने और नई शुरुआत करने की शक्ति देता है। आज की दुनिया में लोग सफलता पाने की दौड़ में अपने मन की शांति खो देते हैं। धन और सुविधाएं बढ़ने के बावजूद चिंता और अकेलापन कई लोगों के जीवन में बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में यीशु का संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन की असली खुशी केवल वस्तुओं को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि प्रेम बांटने में है। यदि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारे हृदय में दया नहीं है, तो हमारी संपत्ति हमें सच्ची शांति नहीं दे सकती। इसके विपरीत, यदि हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हमारे मन में संतोष पैदा होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारे शब्द भी हमारे कर्मों जितने महत्वपूर्ण हैं। एक अच्छा शब्द किसी टूटे हुए व्यक्ति को हिम्मत दे सकता है, जबकि एक कठोर शब्द किसी के दिल को लंबे समय तक दुखी कर सकता है। इसलिए हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए। हमें अपने शब्दों में प्रेम, सम्मान और सच्चाई रखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति परेशान है, तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे सहारा देना चाहिए। यदि कोई असफल हुआ है, तो उसे नीचा दिखाने के बजाय उसे फिर प्रयास करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यही यीशु के प्रेम का व्यवहारिक रूप है। हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी को भी यही शिक्षा देनी चाहिए कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों, धन या पद से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और व्यवहार से होती है। यीशु मसीह का संदेश हमें अपने जीवन को प्रकाश बनाने के लिए प्रेरित करता है। जहां अंधकार हो वहां आशा बने, जहां दुख हो वहां सांत्वना बने, जहां विवाद हो वहां शांति की कोशिश करें और जहां नफरत हो वहां प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करें। हम पूरी दुनिया को एक साथ नहीं बदल सकते, लेकिन अपने घर, परिवार और आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर ला सकते हैं। एक व्यक्ति का प्रेम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है और धीरे धीरे वही प्रेम समाज में फैल सकता है। इसलिए हमें यह इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई दूसरा शुरुआत करे। हमें स्वयं पहला कदम उठाना चाहिए। यदि किसी से बात बंद है, तो प्रेम से बातचीत शुरू करें। यदि किसी ने गलती की है, तो उचित समय पर क्षमा करें। यदि कोई जरूरतमंद है, तो अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करें। यदि कोई निराश है, तो उसे आशा दें। यही यीशु के संदेश को जीवन में उतारने का सच्चा मार्ग है। आइए आज हम अपने हृदय में एक नया संकल्प लें कि हम नफरत के बदले प्रेम चुनेंगे, बदले के बदले क्षमा चुनेंगे, डर के बदले विश्वास चुनेंगे, निराशा के बदले आशा चुनेंगे और स्वार्थ के बदले सेवा चुनेंगे। हम सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे और अपने व्यवहार से दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण बनेंगे। जब हमारे जीवन में कठिन समय आए,
तब हम टूटने के बजाय प्रार्थना करेंगे। जब हमें सफलता मिले तब घमंड के बजाय परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जब कोई हमारी सहायता मांगे तब अपनी क्षमता के अनुसार उसका हाथ थामेंगे। यीशु मसीह का प्रेम हमें हर दिन बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। उनका संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में उतारने के लिए है। यदि हमारे जीवन में प्रेम, क्षमा, दया, सत्य, सेवा और विश्वास दिखाई देता है तो हमारा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय को अपनी शांति से भरें, आपकी चिंताओं को दूर करने की शक्ति दें, आपके परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखें और आपके हर सही कदम पर आपका मार्गदर्शन करें। जब आप अकेले महसूस करें तब परमेश्वर की उपस्थिति को याद करें। जब आपको डर लगे तब विश्वास को मजबूत करें। जब जीवन में दुख आए तब आशा को मत छोड़ें। जब कोई आपको चोट पहुंचाए तब अपने हृदय में नफरत को जगह न दें। प्रभु यीशु का प्रेम आपके जीवन में हमेशा प्रकाश बनकर रहे और आपको हर दिन सही मार्ग पर चलने की शक्ति देता रहे। आपके घर में शांति, आपके मन में विश्वास, आपके जीवन में आनंद और आपके भविष्य में आशा बनी रहे। परमेश्वर आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें, आपको स्वस्थ मन, मजबूत विश्वास और प्रेम से भरा हृदय दें। प्रभु यीशु मसीह की कृपा सदैव आपके साथ रहे। आमीन। यीशु मसीह का संदेश प्रेम, क्षमा, विश्वास, शांति, दया और आशा का संदेश है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मनुष्य की सच्ची महानता धन, पद या प्रसिद्धि में नहीं बल्कि उसके प्रेमपूर्ण हृदय और अच्छे कर्मों में होती है। जब जीवन में परेशानियां आती हैं, रास्ते बंद दिखाई देते हैं और मन निराश हो जाता है, तब यीशु मसीह का संदेश हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यह शिक्षा हमें बताती है कि हर इंसान सम्मान और प्रेम का अधिकारी है। हमें किसी व्यक्ति की गरीबी, कमजोरी, परिस्थिति या अतीत देखकर उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें उसके दुख को समझने और जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए। यीशु मसीह ने क्षमा को बहुत महत्व दिया। जीवन में कई बार लोग हमें दुख पहुंचाते हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं या हमारे साथ अन्याय करते हैं। ऐसे समय में हमारे मन में क्रोध और बदले की भावना पैदा होना स्वाभाविक है, लेकिन यीशु हमें क्षमा का मार्ग दिखाते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत काम को सही मान लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है अपने हृदय को नफरत और बदले की भावना से मुक्त करना। जब हम क्षमा करते हैं तब हमारे भीतर शांति जन्म लेती है। यीशु ने अपने जीवन से क्षमा का महान उदाहरण दिया और हमें सिखाया कि प्रेम नफरत से अधिक शक्तिशाली होता है। आज के समय में इस संदेश की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों के कारण परिवारों में विवाद, रिश्तों में दूरी और समाज में तनाव बढ़ता जा रहा है। यदि हम यीशु की शिक्षा के अनुसार एक दूसरे को समझने, क्षमा करने और प्रेम करने की कोशिश करें तो हमारे रिश्तों में फिर से मिठास आ सकती है। यीशु मसीह का संदेश हमें सेवा करना भी सिखाता है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रेम का वास्तविक रूप है। यदि कोई भूखा है तो उसे भोजन देना, कोई दुखी है तो उसे सांत्वना देना, कोई अकेला है तो उसका साथ देना और कोई निराश है तो उसे उम्मीद देना यीशु की शिक्षा को जीवन में उतारना है। किसी की मदद करने के लिए हमेशा बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती। हमारा समय, हमारे शब्द, हमारी मुस्कान और हमारा छोटा सा सहयोग भी किसी के लिए बहुत मूल्यवान हो सकता है। हमें अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतों को समझना चाहिए और जहां संभव हो वहां मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। यीशु ने विनम्रता का मार्ग दिखाया।
उन्होंने सिखाया कि सच्ची महानता दूसरों पर अधिकार करने में नहीं, बल्कि यीशु मसीह का संदेश प्रेम, क्षमा, विश्वास, आशा और मानवता का संदेश है। उन्होंने संसार को सिखाया कि सच्चा जीवन केवल धन, शक्ति और प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम और दूसरों की सेवा में है। जब मनुष्य अपने जीवन में कठिनाइयों, दुखों और निराशाओं का सामना करता है, तब यीशु मसीह का संदेश उसे विश्वास और साहस देता है। उनका जीवन हमें यह याद दिलाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, परमेश्वर की रोशनी हमेशा रास्ता दिखा सकती है। यीशु ने लोगों से कहा कि अपने पूरे मन, आत्मा और सामर्थ्य से परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यही प्रेम उनके संदेश का केंद्र है। सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि हमारे व्यवहार और कर्मों में दिखाई देता है। यदि कोई व्यक्ति हमें दुख पहुंचाता है, तो बदला लेने के बजाय उसे क्षमा करना यीशु की शिक्षा है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत को सही मान लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है अपने हृदय को नफरत और क्रोध के बोझ से मुक्त करना। यीशु मसीह ने अपने जीवन से क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने उन लोगों के लिए भी क्षमा की प्रार्थना की जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया। यह हमें सिखाता है कि प्रेम और क्षमा नफरत से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, यीशु का संदेश हमें फिर से प्रेम और भाईचारे की ओर बुलाता है। हमें गरीबों, दुखियों, बीमारों, अकेले लोगों और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। किसी की मदद करने के लिए हमेशा बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी किसी दुखी व्यक्ति की बात ध्यान से सुन लेना, किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देना, भूखे को भोजन देना या किसी जरूरतमंद के साथ खड़ा होना भी प्रेम का कार्य है। यीशु ने सिखाया कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं, वह परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अपने जीवन में दया और सेवा को स्थान देना चाहिए। यीशु मसीह का संदेश हमें विश्वास करना भी सिखाता है। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं और हमारी परेशानियां खत्म नहीं होंगी। लेकिन विश्वास हमें यह शक्ति देता है कि हम कठिन समय में भी उम्मीद न छोड़ें। यीशु पर विश्वास करने का अर्थ यह है कि हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर सही मार्ग पर चलते रहें। परिस्थितियां तुरंत न बदलें, फिर भी हमारा मन बदल सकता है। डर की जगह विश्वास, निराशा की जगह आशा और नफरत की जगह प्रेम आ सकता है। यही यीशु के संदेश की सुंदरता है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों का न्याय करने से पहले अपने हृदय को देखना चाहिए। मनुष्य अक्सर दूसरों की गलतियां जल्दी देख लेता है, लेकिन अपनी कमियों को स्वीकार करना कठिन लगता है। यीशु ने नम्रता का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि महान बनने के लिए दूसरों पर शासन करना जरूरी नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना ही सच्ची महानता है। इसलिए हमें अपने परिवार में, समाज में और अपने कार्यस्थल पर विनम्रता और प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। माता पिता का सम्मान करना, बच्चों के साथ प्रेम से पेश आना, बुजुर्गों की देखभाल करना और कमजोर लोगों का सहारा बनना यीशु की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने के तरीके हैं। यीशु का संदेश केवल चर्च या प्रार्थना के समय तक सीमित नहीं है। यह हमारे दैनिक जीवन का मार्गदर्शन करता है। जब हम किसी के साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं, किसी को धोखा देने से बचते हैं, जरूरतमंद की मदद करते हैं, गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ता चुनते हैं और अपने मन में प्रेम रखते हैं, तब हम उनके संदेश को अपने जीवन में जीवित करते हैं। यीशु हमें यह भी सिखाते हैं कि बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण हमारा हृदय है। मनुष्य दूसरों के सामने अच्छा दिखाई दे सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे विचारों और इरादों को जानते हैं।
इसलिए हमें केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए अच्छे काम नहीं करने चाहिए, बल्कि सच्चे मन से भलाई करनी चाहिए। प्रार्थना भी यीशु के संदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रार्थना केवल अपनी इच्छाएं मांगने का माध्यम नहीं है, बल्कि परमेश्वर के सामने अपने मन को खोलने का अवसर है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी चिंताएं, दुख, सपने और कमजोरियां परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। प्रार्थना हमें भीतर से मजबूत करती है और हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि देती है। कभी कभी उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, लेकिन विश्वास हमें यह स्वीकार करने की शक्ति देता है कि परमेश्वर की योजना हमारी समझ से बड़ी हो सकती है। यीशु मसीह का जीवन त्याग और सेवा का जीवन था। उन्होंने अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीवन जिया। यही कारण है कि उनका संदेश आज भी करोड़ों लोगों के लिए आशा का स्रोत है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में टूट जाता है, तब यीशु का संदेश उसे बताता है कि वह अकेला नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने अतीत की गलतियों से परेशान होता है, तब क्षमा और नई शुरुआत की आशा उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी इंसान अपनी गलतियों से बड़ा नहीं होता। यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप करें, गलत रास्ते को छोड़ें और प्रेम तथा सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लें, तो जीवन में नई शुरुआत संभव है। यीशु हमें दूसरों को भी नई शुरुआत का अवसर देने की शिक्षा देते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को उसकी पुरानी गलती के कारण हमेशा दोषी मानते रहना उचित नहीं है। प्रेम का अर्थ है सुधार का अवसर देना और जरूरत पड़ने पर हाथ पकड़कर सही रास्ते पर लाना। आज हमारे समाज को यीशु के इसी संदेश की बहुत आवश्यकता है। परिवारों में प्रेम बढ़े, समाज में नफरत कम हो, लोग एक दूसरे की सहायता करें और हर व्यक्ति दूसरे के सम्मान को समझे, तो संसार अधिक सुंदर बन सकता है। हमें अपने शब्दों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द किसी को तोड़ भी सकते हैं और किसी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हमारे शब्द सामने वाले के लिए प्रेम और आशा लेकर जा रहे हैं या दुख और निराशा। यीशु का संदेश हमें अपने जीवन में प्रकाश बनने के लिए प्रेरित करता है। इसका अर्थ है कि जहां निराशा हो वहां आशा दें, जहां झगड़ा हो वहां शांति लाने की कोशिश करें, जहां भूख हो वहां भोजन दें, जहां अकेलापन हो वहां साथ दें और जहां नफरत हो वहां प्रेम दिखाएं। हम संसार की हर समस्या को अकेले समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर ला सकते हैं। एक छोटा सा प्रेमपूर्ण व्यवहार किसी व्यक्ति के पूरे दिन को बदल सकता है। इसलिए यीशु मसीह के संदेश को केवल सुनना ही नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। यदि हमारे हृदय में प्रेम है, हमारी सोच में दया है, हमारे शब्दों में सच्चाई है और हमारे कर्मों में सेवा है, तो हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष बन सकता है। आइए हम आज यह संकल्प लें कि हम नफरत के बदले प्रेम, बदले के बदले क्षमा, डर के बदले विश्वास और निराशा के बदले आशा को चुनेंगे। हम अपने परिवार से प्रेम करेंगे, जरूरतमंदों की सहायता करेंगे, गलतियों को स्वीकार करेंगे और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। यीशु मसीह का संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति प्रेम में है और सच्ची विजय उस जीवन में है जो दूसरों के लिए भलाई करता है। जब हम प्रेम, क्षमा, सत्य, दया और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तब हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति और आशा का अनुभव होता है। यीशु मसीह का संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही जीवित और प्रासंगिक है, क्योंकि इंसान को हर युग में प्रेम, क्षमा, शांति और आशा की आवश्यकता होती है। प्रभु यीशु का प्रेम आपके हृदय में शांति, आपके परिवार में आनंद और आपके जीवन में नई आशा भर दे। आमीन। यीशु मसीह का संदेश प्रेम, क्षमा, विश्वास और आशा का संदेश है।
उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति धन या संपत्ति नहीं, बल्कि प्रेम और दया है। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं और अपने मन से नफरत को दूर करते हैं, तब हम यीशु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं। यीशु मसीह ने सिखाया कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें हर व्यक्ति के साथ सम्मान और करुणा से व्यवहार करना चाहिए। कोई गरीब हो या अमीर, कमजोर हो या शक्तिशाली, हर इंसान परमेश्वर की नज़र में महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यीशु ने क्षमा का मार्ग भी दिखाया। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है, तब हमारे मन में क्रोध और बदले की भावना आ सकती है, लेकिन यीशु हमें क्षमा करना सिखाते हैं। क्षमा करने से हमारा हृदय हल्का होता है और मन में शांति आती है। क्षमा का मतलब गलत काम को सही मानना नहीं है, बल्कि अपने हृदय को नफरत से मुक्त करना है। यीशु मसीह ने अपने जीवन में भी क्षमा और प्रेम का उदाहरण दिया। उनका संदेश हमें बताता है कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन में परेशानियां आएंगी, कभी सफलता मिलेगी और कभी असफलता, कभी खुशी होगी और कभी दुख, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। जब हमें लगता है कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तब भी विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। प्रार्थना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम अपने मन की बात परमेश्वर के सामने रखते हैं। हम अपनी चिंता, दुख, कमजोरी और इच्छाएं उनके सामने रख सकते हैं। प्रार्थना हमें भीतर से मजबूत बनाती है और कठिन समय में आशा देती है। यीशु का संदेश केवल प्रार्थना करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म करने का संदेश भी है। यदि हमारे सामने कोई भूखा है, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। यदि कोई दुखी है, तो उसे सांत्वना देनी चाहिए। यदि कोई अकेला है, तो उसका साथ देना चाहिए। यदि कोई निराश है, तो उसे उम्मीद देनी चाहिए। छोटी सी सहायता भी किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। यीशु ने विनम्रता और सेवा को बहुत महत्व दिया। सच्ची महानता दूसरों से ऊपर होने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने में है। इसलिए हमें अपने परिवार, समाज और आसपास के लोगों के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अपने माता पिता का सम्मान करना, बुजुर्गों की देखभाल करना, बच्चों से प्रेम करना और जरूरतमंदों की सहायता करना यीशु की शिक्षा को जीवन में उतारने के सुंदर तरीके हैं। यीशु हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें दूसरों की कमियां देखने से पहले अपनी कमियों को पहचानना चाहिए। इंसान दूसरों की गलतियां आसानी से देख लेता है, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करना कठिन होता है। हमें अपने जीवन में ईमानदारी और आत्मचिंतन रखना चाहिए। यदि हमसे कोई गलती हुई है, तो उसे स्वीकार करके सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। परमेश्वर के सामने सच्चा हृदय बहुत महत्वपूर्ण है। केवल दिखावे के लिए अच्छे काम करने के बजाय हमें सच्चे मन से भलाई करनी चाहिए। यीशु का संदेश हमें बताता है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रकाश बन सकता है। जहां निराशा हो वहां आशा देना, जहां दुख हो वहां सांत्वना देना, जहां झगड़ा हो वहां शांति की कोशिश करना और जहां नफरत हो वहां प्रेम दिखाना ही उनके संदेश को जीवन में उतारना है। आज की दुनिया में लोगों के बीच तनाव, क्रोध और मतभेद बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में यीशु का प्रेम और शांति का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा अधिक प्रेम, क्षमा और दया लाए, तो परिवार और समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति का अतीत उसकी पूरी पहचान नहीं होता। हर इंसान को सुधारने और नई शुरुआत करने का अवसर मिलना चाहिए। यीशु का संदेश हमें पश्चाताप और नई शुरुआत की आशा देता है।
यदि हमने गलत रास्ता चुना है तो हम वापस सही मार्ग पर आ सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमें गिरने के। यीशु मसीह का संदेश प्रेम, क्षमा, विश्वास, दया और आशा का संदेश है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, हमें परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब मनुष्य परेशानियों से घिर जाता है तब उसे लगता है कि उसके सामने कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यीशु का संदेश हमें याद दिलाता है कि अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। हमें अपने हृदय में विश्वास की ज्योति जलाए रखनी चाहिए। यीशु मसीह ने सिखाया कि अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इसका अर्थ है कि हमें हर इंसान के साथ प्रेम, सम्मान और दया का व्यवहार करना चाहिए। किसी व्यक्ति की गरीबी, कमजोरी, गलती या परिस्थिति देखकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और दुखी लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। यीशु का जीवन स्वयं सेवा और त्याग का उदाहरण है। उन्होंने लोगों को आशा दी, दुखियों को सांत्वना दी और प्रेम का मार्ग दिखाया। उनका संदेश आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध या नफरत आती है तब यीशु हमें क्षमा करना सिखाते हैं। क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन क्षमा हमारे मन को शांति देती है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम अपने हृदय को क्रोध के बोझ से मुक्त करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि गलत काम को सही मान लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि हम बदले की भावना को अपने ऊपर हावी न होने दें। यीशु मसीह ने अपने जीवन में क्षमा का महान उदाहरण दिया। उन्होंने हमें दिखाया कि प्रेम नफरत से अधिक शक्तिशाली है और दया कठोरता से अधिक प्रभावशाली है। आज के समय में परिवारों और समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाते हैं। लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और कई बार वर्षों तक बात नहीं करते। ऐसे समय में यीशु का संदेश हमें मिलमिलाप और क्षमा की ओर बुलाता है। यदि हम अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखकर प्रेम से बात करें तो कई रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। यीशु का संदेश हमें नम्रता भी सिखाता है। हमें अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने के बजाय दूसरों की सेवा करने की भावना रखनी चाहिए। सच्ची महानता इस बात में नहीं है कि कितने लोग हमारी सेवा करते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम कितने लोगों के काम आते हैं। इसलिए हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों की देखभाल करनी चाहिए, बच्चों से प्रेम करना चाहिए और गरीब तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। किसी की मदद करने के लिए हमेशा धन की आवश्यकता नहीं होती। किसी भूखे को भोजन देना, किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनना, किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देना और किसी अकेले व्यक्ति को अपना समय देना भी बहुत बड़ी सेवा है। यीशु हमें सिखाते हैं कि हमारे छोटे छोटे अच्छे काम भी परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण होते हैं। प्रार्थना भी यीशु के संदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रार्थना के द्वारा हम अपने मन की बातें परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। जब हम दुखी होते हैं तब प्रार्थना हमें सांत्वना देती है। जब हम डरते हैं तब प्रार्थना हमें साहस देती है। जब हम किसी निर्णय को लेकर परेशान होते हैं तब प्रार्थना हमें शांति और सही दिशा खोजने में मदद करती है। हमें केवल परेशानी के समय ही नहीं, बल्कि अच्छे समय में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद का हृदय हमें विनम्र बनाता है और हमें उन आशीषों को पहचानना सिखाता है जो हमारे जीवन में पहले से मौजूद हैं। यीशु का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को स्थान देना चाहिए। झूठ, धोखा और छल कुछ समय के लिए लाभ दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई अंततः मनुष्य को शांति देती है। हमें ऐसी परिस्थितियों में भी सही काम चुनना चाहिए जहां कोई हमें देख नहीं रहा हो।
हमारा चरित्र इस बात से पहचाना जाता है कि हम अकेले में क्या करते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को शुद्ध रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं, लेकिन गलती के बाद सही रास्ते पर लौटना बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु का संदेश हमें नई शुरुआत की आशा देता है। अतीत में हमने चाहे कितनी भी गलतियां की हों, यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप करें और अपना जीवन बदलने का निर्णय लें, तो आगे बढ़ने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। इसलिए अपनी पुरानी गलतियों के कारण जीवन भर निराश नहीं रहना चाहिए। हमें उनसे सीखना चाहिए और परमेश्वर की कृपा पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब जीवन में बीमारी, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक समस्या, असफलता या किसी प्रिय व्यक्ति से दूरी जैसी कठिनाइयां आती हैं, तब विश्वास की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि कठिन समय हमेशा नहीं रहता। परिस्थितियां बदलती हैं और जीवन में नए अवसर आते हैं। यीशु का संदेश हमें आशा देता है कि हमारी कहानी केवल हमारी वर्तमान परेशानी से तय नहीं होती। परमेश्वर हमारे जीवन में नई राह खोल सकता है। इसलिए हमें निराश होकर हार नहीं माननी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, सही प्रयास करना चाहिए और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह हमें दूसरों के प्रति दयालु बनने के लिए भी प्रेरित करते हैं। हम अक्सर किसी व्यक्ति की बाहरी स्थिति देखकर उसके बारे में राय बना लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वह अपने भीतर कितनी लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए किसी को जल्दी से जज करने के बजाय समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक प्रेमपूर्ण शब्द, एक मुस्कान और थोड़ी सी मदद किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। हमें अपने घर से ही प्रेम और शांति की शुरुआत करनी चाहिए। यदि घर में प्रेम होगा तो वही प्रेम समाज तक पहुंचेगा। हमें अपने बच्चों को भी प्रेम, सत्य, दया और सेवा की शिक्षा देनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी एक बेहतर समाज बना सके। यीशु का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। जब हम अपने जीवन में प्रेम को चुनते हैं, क्षमा को चुनते हैं, सच्चाई को चुनते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, तब हम उनके संदेश को वास्तविक रूप में अपनाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कारण किसी को अनावश्यक दुख न पहुंचे। यदि हमारे पास किसी की सहायता करने का अवसर है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। संसार को बदलने के लिए हमेशा बड़े कामों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा अच्छा काम भी किसी के जीवन में बड़ी उम्मीद पैदा कर देता है। आइए हम आज अपने मन में यह संकल्प लें कि हम नफरत के बदले प्रेम, बदले के बदले क्षमा, डर के बदले विश्वास, निराशा के बदले आशा और स्वार्थ के बदले सेवा को चुनेंगे। हम अपने परिवार में शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे, अपने आसपास के लोगों की सहायता करेंगे और हर व्यक्ति के साथ सम्मान से व्यवहार करेंगे। जब हम यीशु की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपके हृदय को शांति दे, आपके परिवार को खुशियों से भर दे, आपकी परेशानियों में आपको शक्ति दे और आपके हर सही कदम पर आपका मार्गदर्शन करे। जब भी आपका मन टूटे, प्रभु को याद करें। जब भी डर लगे, विश्वास रखें। जब भी कोई दुख दे, क्षमा का मार्ग चुनें और जब भी किसी जरूरतमंद को देखें, उसके लिए प्रेम और सहायता का हाथ बढ़ाएं। प्रभु यीशु का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। उनका संदेश हमें हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी कृपा बनाए रखें, आपके घर में प्रेम और शांति बनी रहे और आपके मन में विश्वास की ज्योति हमेशा जलती रहे। आमीन।
यीशु मसीह का संदेश प्रेम, क्षमा, विश्वास, दया और आशा का संदेश है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, हमें परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब मनुष्य परेशानियों से घिर जाता है, तब उसे लगता है कि उसके सामने कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यीशु का संदेश हमें याद दिलाता है कि अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। हमें अपने हृदय में विश्वास की ज्योति जलाए रखनी चाहिए। यीशु मसीह ने सिखाया कि अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इसका अर्थ है कि हमें हर इंसान के साथ प्रेम, सम्मान और दया का व्यवहार करना चाहिए। किसी व्यक्ति की गरीबी, कमजोरी, गलती या परिस्थिति देखकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और दुखी लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। यीशु का जीवन स्वयं सेवा और त्याग का उदाहरण है। उन्होंने लोगों को आशा दी, दुखियों को सांत्वना दी और प्रेम का मार्ग दिखाया। उनका संदेश आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध या नफरत आती है, तब यीशु हमें क्षमा करना सिखाते हैं। क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन क्षमा हमारे मन को शांति देती है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तो हम अपने हृदय को क्रोध के बोझ से मुक्त करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि गलत काम को सही मान लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि हम बदले की भावना को अपने ऊपर हावी न होने दें। यीशु मसीह ने अपने जीवन में क्षमा का महान उदाहरण दिया। उन्होंने हमें दिखाया कि प्रेम नफरत से अधिक शक्तिशाली है और दया कठोरता से अधिक प्रभावशाली है। आज के समय में परिवारों और समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाते हैं। लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और कई बार वर्षों तक बात नहीं करते। ऐसे समय में यीशु का संदेश हमें मिलमिलाप और क्षमा की ओर बुलाता है। यदि हम अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखकर प्रेम से बात करें, तो कई रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। यीशु का संदेश हमें नम्रता भी सिखाता है। हमें अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने के बजाय दूसरों की सेवा करने की भावना रखनी चाहिए। सच्ची महानता इस बात में नहीं है कि कितने लोग हमारी सेवा करते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम कितने लोगों के काम आते हैं। इसलिए हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों की देखभाल करनी चाहिए, बच्चों से प्रेम करना चाहिए और गरीब तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। किसी की मदद करने के लिए हमेशा धन की आवश्यकता नहीं होती। किसी भूखे को भोजन देना, किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनना, किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देना और किसी अकेले व्यक्ति को अपना समय देना भी बहुत बड़ी सेवा है। यीशु हमें सिखाते हैं कि हमारे छोटे छोटे अच्छे काम भी परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण होते हैं। प्रार्थना भी यीशु के संदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रार्थना के द्वारा हम अपने मन की बातें परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। जब हम दुखी होते हैं, तब प्रार्थना हमें सांत्वना देती है। जब हम डरते हैं, तब प्रार्थना हमें साहस देती है। जब हम किसी निर्णय को लेकर परेशान होते हैं, तब प्रार्थना हमें शांति और सही दिशा खोजने में मदद करती है। हमें केवल परेशानी के समय ही नहीं, बल्कि अच्छे समय में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद का हृदय हमें विनम्र बनाता है और हमें उन आशीषों को पहचानना सिखाता है जो हमारे जीवन में पहले से मौजूद हैं। यीशु का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को स्थान देना चाहिए। झूठ, धोखा और छल कुछ समय के लिए लाभ दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई अंततः मनुष्य को शांति देती है। हमें ऐसी परिस्थितियों में भी सही काम चुनना चाहिए जहां कोई हमें देख नहीं रहा हो। हमारा चरित्र इस बात से पहचाना जाता है कि हम अकेले में क्या करते हैं।
इसलिए हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को शुद्ध रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और सुधार की दिशा में